कि उसकी क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए वह फोन न चलाती दिखाई दे। उसी दौरान उसने स्कूल की ट्यूशन फीस, किताबों और फटी हुई ड्रेस के नाम पर पैसे भेजने को कहा। भाई ने तुरंत उस पर भरोसा करते हुए कहा कि वह अब भी पैसे भेज देगा और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फोन कटते ही लड़की ने अपने दोस्तों से गर्व से कहा कि उसने कैसे अपने भाई को बेवकूफ बनाकर मजे करने के लिए पैसे ले लिए, क्योंकि उसका भाई 6 महीने से पहले वापस आने वाला नहीं था। स्कूल में मौजूद एक व्यक्ति उसे बताता है कि वह कई महीनों से फीस नहीं जमा कर रही और महीने में सिर्फ 2-3 दिन ही स्कूल आती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने भाई को कैसे बेवकूफ बनाया, जबकि वह स्कूल में थी ही नहीं। इसी दौरान भाई को यह बात पता चलती है कि उसकी बहन फीस जमा नहीं कर रही। उसे समझ नहीं आता कि वह जो पैसे हर महीने भेजता है उनका क्या हो रहा है। भाई तय करता है कि वह इस बार खुद जाकर सब देखेगा कि वह स्कूल में है और प्रिंसिपल के ऑफिस में फीस जमा करने जा रही है। लेकिन जैसे ही वह पहुंचती है, वह यह देखकर चौंक जाती है कि भाई और स्कूल के अधिकारी पहले से वहीं थे। भाई ने साफ कहा कि वह प्रिंसिपल को खुद लेकर आया है और अब वह सच्चाई जानना चाहता है। प्रिंसिपल बताता है कि 6 महीने से फीस जमा नहीं हुई है और लड़की स्कूल भी नियमित रूप से नहीं आ रही। भाई को अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने मेहनत करके अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भेजे थे, लेकिन उसने वे पैसे किसी लड़के के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती पर खर्च कर दिए। वह लड़का उसे क्लास बंक करवाता था, बाहर घूमने ले जाता था, लेकिन कभी पढ़ाई पर ध्यान देने को नहीं कहता था। भाई ने उसे समझाया कि जो इंसान उसे झूठ बोलना और पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूमना सिखा रहा है, वह भविष्य में उसका साथ नहीं देगा। यह बात सुनकर लड़की को अपनी गलती समझ आई। उसने महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर चल रही थी। उसने उस लड़के से रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि वह उससे कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद उसने भाई से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और उसे गर्व महसूस करवाएगी।